अच्छा बताओ, क्या प्रेम की कोई परिभाषा है? यदि प्रेम की परिभाषा होती तो प्रेम करने वालों के साथ हर वक्त सही होता। पर क्या ऐसा होता है? प्रेम करने वाले के साथ अच्छा ही होता है या बुरा भी होता है? यदि बुरा होता है तो क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है। प्रेम की कोई परिभाषा है ही नहीं। इसलिए प्रेम करने वाले के साथ हर वक्त हर किसी के साथ अच्छा नहीं होता, बुरा भी हो जाता है। क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा है ही नहीं। यदि प्रेम की परिभाषा होती तो वो प्रमाणित होती। जैसे जल का परिभाषा है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये प्रमाणित है। कहीं भी किसी भी स्थान पर हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा है। परंतु प्रेम की ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं जिससे प्रेम में पड़कर लड़के और लड़कियां प्रेम में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। वो प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने आप को, अपने मान मर्यादा को बर्बाद कर लेते हैं। वो जान ही नहीं पाते कि प्रेम है क्या, क्योंकि इसकी कोई प्रमाणित परिभाषा है ही नहीं। तो कैसे जान पाएंगे कि प्रेम कैसे करना है? इसलिए प्रेम में फंस कर, अच्छा बताओ, यदि प्रेम सही होता तो जो लड़का और लड़की प्रेम करते हैं और जब बात शादी की आती है तब लड़का भाग खड़ा होता है, कहता है नहीं, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। यदि वो शादी के लिए इनकार करता है तो प्रेम कैसा था? प्रेम कैसा था? प्रेम करने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। और कहीं प्रेम के चक्कर में पड़कर दबाव डाला गया तो लड़के ने गला ही घोट दिया। बताओ, क्या उन दोनों में प्रेम था? यदि प्रेम होता तो प्रेम के साथ साथ वो शादी भी कर लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। इसका मतलब प्रेम में भी धोखा है। इसलिए प्रेम भी सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा, प्रेम शादी के पहले की बात, अब शादी के बाद की भी बात जान लो। यदि पति पत्नी में प्रेम है तो बताइए, 1-2 साल रिश्ते चलते हैं, प्रेम से ही चलते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद रिश्ता टूट जाता है। अब बताइए, प्रेम था तभी तो रिश्ता चल रहा था, पर बीच में प्रेम को क्या हुआ?
कि रिश्ता ही टूट गया। इसका मतलब है कि जो प्रेम होता है उसकी परिभाषा है ही नहीं, और प्रेम करने वाला यह परिभाषा भी नहीं जानता। इसलिए प्रेम के चक्कर में पड़कर खुद के मान सम्मान को गिरा लेता है, खुद के मान सम्मान को बर्बाद कर लेता है प्रेम के चक्कर में, क्योंकि उसे प्रेम की परिभाषा मालूम नहीं है। वो प्रेम की परिभाषा को ही नहीं जानता। यदि जानता होता तो प्रेम के चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद ना करता। तराजू को भी अगर आंकना होगा तो उसे तराजू से ही आंका जाएगा। तराजू से तराजू को तौला जाएगा, तभी उसका भार मालूम होगा। इसलिए प्रेम से प्रेम करना चाहिए, परंतु संबंध नहीं बनाना चाहिए। प्रेम से प्रेम करो, परंतु संबंध मत बनाओ। बहुत से आजकल के युवा और युवती जोश में आकर प्रेम कर बैठते हैं। वो माता पिता को भूल जाते हैं, अपने संस्कार को भूल जाते हैं। एक तरफ से प्रेम देखा और प्रेम में पागल होकर तूफान की तरह प्रेम में समा जाते हैं, और अंततः जब शादी की बात आती है तो लड़का भाग खड़ा होता है, कहता है नहीं, मुझे प्रेम ही नहीं है, प्रेम तो ऐसे ही था, शादी नहीं करनी। तो ऐसे में हमें प्रेम को जानना होगा, प्रेम को समझना होगा। तराजू को तराजू से आको, प्रेम को प्रेम की तरह करो, उससे आगे मत बढ़ो। मान सम्मान मर्यादा को मत खो, इसलिए क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम धोखा भी है। प्रेम को ईश्वर कहा जाता है, परंतु आज उसी प्रेम से लोगों को छला भी जाता है, लोगों को छल भी लिया जा रहा है प्रेम को बताकर। और हम पागलों की तरह ये समझ लेते हैं कि चलो प्रेम है, प्रेम से कह रहा है खा लो। रेलवे में यात्रा करते समय प्रेम में वशीभूत होकर कुछ लोग दूसरे के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। होता क्या है कि प्रसाद खाए, बेहोश हुए, चोर सामान लेकर भाग गया। उसने प्रेम के जाल में फंसाया, आपके अंदर प्रेम की भावना को पैदा करके अपना कार्य कर लिया, अनुचित कार्य कर लिया। तो प्रेम को क्या समझो, क्या समझना चाहिए प्रेम को? प्रेम केवल प्रेम तक रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ गया तो प्रेम तो खत्म हो गया। अब प्रेम से वो बोल रहा है तो प्रेम से आप भी बोले दो। ये प्रेम है। यदि वो प्रेम से कहे कि लो ये लड्डू खा लो, तो खाने के लिए प्रेम नहीं है। आप खाए नहीं, प्रेम से प्रेम तौलिए, प्रेम के आगे मत बढ़िए। क्योंकि खाना खिलाना तब जब रिश्ता होता है, संबंध होता है, तब खाने और खिलाने की बात होती है। अब देखा आपको, आपने मुझे देखा और प्रेम की बातें हुई,
उसके बाद संबंध की बात। क्यों संबंध, क्यों? प्रेम को प्रेम तक रहने दो।